Hello everyone, my name is Kamal. Welcome to Kamal Physics classes. Student, today we have discussed about the moment of inertia of ring. आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग को डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल मोशन में क्या भूमिका है इनकी। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक रिंग और देखते हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। This is the ring and its mass is capital M and its radius is capital R. Its center is C. Let us consider a ring having a mass M and its radius is R. हम लोगों ने एक रिंग कंसिडर किया है जिनका मास M है और इनका रेडियस जो है R है। अब हमें क्या करना है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करें। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि रिंग का जो पूरा मास है वो कहाँ है, रिंग का जो मास है वो उनके पेरीमीटर में है। पेरीमीटर यानी कि इनके ये पाथ में है, क्योंकि बीच में तो खाली है। तो रिंग का पूरा मास इनके पेरीमीटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर का ही छोटे छोटे टुकड़ा करेंगे। अगर पेरीमीटर को ही स्मॉल मास में कन्वर्ट कर देंगे, पेरीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े अगर हम लोग करें डीएम मास में, यानी कि पेरीमीटर का जो है बहुत छोटे छोटे टुकड़ा, यानी कि डीएम मास मीन्स हुआ वेरी स्मॉल मास। तो डीएम मास में इसको क्या कर देंगे, हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन एक बात हमें यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि जब पेरीमीटर को हम लोग डीएम मास में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो डीएम मास और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा रेडियस के इक्वल होगा। ये है हमारा सेंटर। यहाँ से हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। इनको सेंटर लेते हुए तो यहाँ से कोई भी डीएम मास का अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो वो हमेशा क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक डीएम मास कट कर लिया तो यहाँ से ये और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, हमेशा रेडियस होगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारा ये कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है। तो फिर हमारा वेरिएबल क्या है, क्योंकि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमें कुछ वेरिएबल चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए। तो वेरिएबल है हमारा डीएम मास। तो हम लोग अगर क्या कर दें, बहुत सारे छोटे छोटे डीएम मास को हम लोग इसको इंटीग्रेट अगर कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमें। अगर डीएम मास को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा क्या, पूरा कैपिटल मास है। हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि यहाँ हम लोग डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं तो इनका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डी आई। डी अगर कोई भी क्वांटिटी की, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे अगर डी लग जाए तो हमें ये समझना चाहिए कि वो क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। तो ये डी एम यानी कि बहुत छोटा मास है। तो इनका क्या होता है फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, डी एम इंटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस चाहिए, जहाँ से हम लोग, यानी जो हमारा रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस और वो मास के बीच का डिस्टेंस। तो यही से हम लोगों का रोटेशनल एक्सिस है, यानी इसको हम लोग रोटेशनल एक्सिस मान के चल रहे हैं। रोटेशनल एक्सिस और ये मास का जो डिस्टेंस है वो कितना, रेडियस का स्क्वायर है, यही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, तो डी एम है तो 0 से m तक इसका इंटीग्रेशन होगा, और डी आई है तो डी आई का इंटीग्रेशन कहाँ तक होगा, 0 से i तक। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट i। तो यहाँ से डी आई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। चूँकि हमारा रेडियस जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है वो हमेशा, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको हमेशा बाहर रखते हैं, तो जो रेडियस है उसको हम लोग बाहर कर देंगे। हमारा इधर बचेगा डी एम 0 to m, यही है। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया आर स्क्वायर, डी एम का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, हो जाएगा एम, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल एम। तो ये हमारा आई इजकल टू हो जाएगा, क्या होगा, आर स्क्वायर, लोअर लिमिट हम लोग पहले अपर लिमिट
इंटीग्रेशन में जब पुट करते हैं तो हम लोग पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो अपर लिमिट हमारा कैपिटल M है, लोअर लिमिट हमारा 0 है। तो अपर लिमिट कैपिटल M माइनस लोअर लिमिट 0, यानी कि अपर लिमिट ये स्मॉल m की जगह रखेंगे, फिर लोअर लिमिट भी जो स्मॉल, क्योंकि इसको हम लोग क्या माने वेरिएबल, ये वेरिएबल क्वांटिटी का जो है इंटीग्रेशन हो रहा है। जब हम लोग इनको पुट करेंगे, चूँकि ये r² है हमारा, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के जो आ रहा है m माइनस 0 r² m, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो गया mr²। हम लोग इसी को खूब रटते हैं, अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग mr²। तो mr² कहाँ से आया, वो यहीं से आया। आप इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, I mr²। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, होलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते चलेंगे। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो इनको पहले आप देख लें सही से और इनको लिख लें। धन्यवाद।